बात है। जीवन की शुरुआत हो जाती है पहले दिन से। जीवन की शुरुआत हो जाती है गर्भधारण से, जो कि पहले दिन से 12 हफ्ते के बाद नहीं होती है। इसलिए बहुत सारे लोग जो है 12 हफ्ते के पहले अबॉर्शन करते, क्योंकि उनको लगता है कि जीवन शुरू हो जाता है 12 हफ्ते के बाद। मैं आपको बता 4 हफ्ते में हार्ट बीट सुनाई देती है, मगर वो तो बात की बात है। मगर जीवन शुरू हो जाता है पहले दिन से। अभी जीवन का मतलब क्या है, यह मैं आपको बाइबल के अनुसार बाद में बताऊंगा। मगर मेडिकल क्या कहता है, मेडिकल किसको जीवन कहता है, यह हम देखते हैं। जीवन की परिभाषा क्या है? जीव विज्ञान में जीवन को सामान्यतः कुछ मानदंडों से परिभाषित किया जाता है। वृद्धि, उपापचय जिसको कहा जाता है मेटाबॉलिज्म, कोशिकीय संरचना, प्रजनन और उद्दीपन। अगर ये सब है तो उसमें जीवन है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भ्रूण जो होता है, जिसको कहा जाता है एम्ब्रो, जिसको शिशु नहीं कहा जाता है, मेडिकल टर्म में उसको एम्ब्रो कहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि उसमें जीवन नहीं होता है, मगर भ्रूण जो होता है, एम्ब्रो यानी क्या होता है, जब शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तब नई पेशी बन जाती है जिसमें अद्भुत डीएनए होता है, तो वही जीवन है। तो भ्रूण जिसको एम्ब्रो कहते हैं, उसमें ये सब जीवन के मानदंड होते हैं। यह जीवित कोशिकाओं से बना होता है, यह बढ़ता है और विभाजित होता है, यह पोषक तत्वों का उपपचय करता है। बाद में के चरणों में यह कुछ पर्यावरणीय संकेतों पर प्रतिक्रिया करता है। यानी जीवन शुरू हो जाता है गर्भधारण से, पहले दिन से, जिसको हम एम्ब्रो कहते हैं, मगर बाइबल उसको कहता है शिशु। और बहुत से लोगों का यह मानना है कि जीवन जो है वो पहले दिन से शुरू नहीं होता है। ये गलत बात है। और ये जो मैंने बताया ये मेडिकल के अनुसार है, ये कोई बाइबल के अनुसार है, मेडिकल के अनुसार। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि गर्भधारण से जीवन शुरू नहीं होता है, वो शुरू हो जाता है इम्प्लीमेंटेशन से। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है? जब भ्रूण गर्भाशय से जुड़ता है। कुछ कहते हैं कि वो वायबिलिटी से जीवन शुरू हो जाता है, यानी 24 सप्ताह के बाद। यानी इससे पता चलता है कि जो भ्रूण है वो गर्भ के बाहर वो जीवित रह सकता है या नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि जब हम माँ के बाहर आते हैं तब हमारा जीवन शुरू हो जाता है। मगर ये सब गलत है, और उस गलत फहमी के वजह से बहुत सारे लोग जो है वो गर्भपात कर बैठते हैं। तो पहले 1 और 8 सप्ताह तक जो है साइंस उसको कहती है एम्ब्रो, साइंस उसको कहती है भ्रूण। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब शुक्राणु अंडाणु से मिलता है, एक नई कोशिका बनती है जिसमें जो है वो अद्वितीय डीएनए होता है। और उसके बाद 3 दिन में क्या हो जाता है कि 2 कोशिका बनती है। उसके बाद उसका विभाजन होता है 4, 8, 16 से। 1 और 8 सप्ताह तक जो है वो एम्ब्रो जो है वो जो है वो बढ़ने लगता है। बाइबल क्या कहता है? आइए हम जाएंगे भजन संहिता में 139, 13, 14 पढ़ता है। तूने मेरे भीतर के अंगों को रचा, तूने मुझे मेरी मां के गर्भ में बुना। यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे भजन संहिता में क्या लिखा है कि तूने मेरे भीतर के अंगों को रचा। परमेश्वर ने हमको रचा है, परमेश्वर ने हमको बुना है जब हम मां की गोद में थे, मां की गर्भ में थे। यह बाइबल में लिखा है। तो पहले दिन से जब हम एक एम्ब्रो थे
तभी से जीवन हम में आ गया है और तभी से परमेश्वर ने हमारा ख्याल रखा है और परमेश्वर ने हमको बुना है। उसके बाद 9 से 12 सप्ताह में जो है अभी शिशु को मेडिकल टर्म में कहा जाता है गर्भ, यानी फिटस कहा जाता है। बाइबल यिर्मयाह 1:5 में कहते हैं, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझे जान लिया। क्या लिखा है? गर्भ में रचने से पहले ही, ऐसा नहीं कि रचने के बाद, रचने से पहले ही मैंने तुझे जान लिया है। देखो, परमेश्वर की नजर होती है जब हम मां के गर्भ में होते हैं। उसके बाद 13 और 24 सप्ताह में जो है उसको कहा जाता है सेकंड सेमेस्टर कहा जाता है, मगर अभी भी शिशु को फिटस ही कहा जाता है। बाइबल कहती है, लूका 1:41 में कहा जाता है कि बाइबल कहती है शिशु ने उसके गर्भ में उछाल मारी। देखो, शिशु की मूवमेंट आ गई। ये कब हुआ? ये जब मेरी वो खुद गर्भवती थी, जब इलिजाबेथ को मिलने गई। इलिजाबेथ भी गर्भवती थी, तो इलिजाबेथ के कोख के अंदर जो बच्चा था उसने क्या किया? उसने उछल मारी। हालेलुया। उसके बाद 25 और 40 सप्ताह में जो होती है वो तीसरी तिमाही होती है, उसको भी मेडिकल साइंस फिटस कहता है। और यहाँ पे बाइबल यशायाह 49:1 पे लिखा है कि माँ के गर्भ से ही उसने मेरा नाम लिया। हालेलुया। क्या लिखा है? माँ के गर्भ से ही उसने मेरा नाम ले लिया। जब हम माँ के गर्भ में थे, परमेश्वर ने हमारा नाम लिया, क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि हमारा नाम क्या होने वाला है आगे। तो इससे पता चलता है परमेश्वर जो है पहले दिन से ही जब गर्भधारणा होती है, परमेश्वर देखते रहता है। वही हमारे अंगों को वो बुन लेता है, वही सब कुछ हमें दे देता है। मगर दुख की बात है कि कुछ लोग अपने बच्चों को वही खत्म कर देते हैं। 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, 4 हफ्ते में, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते, 7, 8, 9, 10, 12 हफ्ते में खत्म कर देते हैं। उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हुआ, स्टोरी खत्म नहीं है। परमेश्वर उनको नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि परमेश्वर जो है वो पहले से जो है वो उनके साथ है। परमेश्वर क्या करेंगे? परमेश्वर जो है उनको